नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 9212 में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब तक होगी, कुछ भी आयोग से कंफर्म डेट पता नहीं चल पा रहा है। और पिछले 2-3 दिन से या फिर मंडे से ही कह लीजिए कि लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड जानकारी प्राप्त हो सके। 21 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा थी, वो परीक्षा भी कंप्लीट हो चुकी है और अब तो उसकी ऑफिशियल आंसर की भी दे चुके हैं। तो इसके बाद देखेंगे तो सितंबर में 2 या 3 जो है रिजल्ट देना है आयोग को। हालांकि ये रिजल्ट जो है बहुत पहले से देने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है और अब जो है उन रिजल्ट के आने की जो संभावना है सितंबर महीने में है। इसके बाद फिर देखेंगे अक्टूबर में परीक्षाएं होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे पीईटी की या फिर अन्य परीक्षाएं जिनके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, या फिर कुछ और भर्तियों के रिजल्ट। लेकिन आपकी भर्ती में अभी जो इसकी पहले वाली भर्ती है जूनियर असिस्टेंट 2016 वाली, अभी उन भर्ती में भी जो है डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हो सका है। अभी उनका भी जो है काम रुका पड़ा है। और आपकी भर्ती में जैसा कि निर्देश है शासन का कि ये भर्ती जो है जल्द कंप्लीट करा के ज्वाइनिंग वगैरह करा दी जाए, ताकि जो है स्वास्थ्य विभाग में जो भी कमी है वो कमी पूरी की जा सके। और जो सरकार का मिशन है कि स्वास्थ्य या फिर शिक्षा को लेकर के कि सभी तक उसकी पहुँच हो, तो इसके लिए ये भी आवश्यक है कि आयोग जो है जल्द से जल्द यहाँ पर सभी सेलेक्टेड एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग करा दे। एक जो स्टाफ नर्स वाली भर्ती को लेकर के आज डेली न्यूज़पेपर में भी चीज़ें दिया हुआ था, और कल जो है उसका 2021 की भर्ती है उसका संशोधित रिजल्ट जारी हुआ है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला मामला था उसमें वहाँ पर भी 3 नंबर पर ईयर और अधिकतम 15 नंबर वहाँ पर भी मिलने थे। 85 का जो भारांक था रिटन एग्जाम का और 15% का जो भारांक था या उसका वेटेज था एक्सपीरियंस वाले को मिला करके। तो उसमें कुछ लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य नहीं किया गया था, तो फिर वहाँ पर उनका एक्सेप्ट किया गया और वहाँ पे जो है 146 जो पहले फेल थे उनको जो है सेलेक्ट लिस्ट में वापस से संशोधित वाले रिजल्ट में उनका रोल नंबर है। लेकिन किसी के नंबर पता नहीं चल पा रहे हैं और वहाँ पर तो कट ऑफ भी पता नहीं चल पाया है। और आपकी भर्ती में क्या कट ऑफ तो पता चल गया कि बट किसी के नंबर पता नहीं चल पा रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे एएनएम ऐसे बहने कैंडिडेट हैं जिनका ये कहना है कि हमने कई बार चेक कर लिया और जो लोग सेलेक्ट हैं उन्होंने उनसे भी कंपेयर करके देख लिया अपना कि उनका कैसा डॉक्यूमेंट्स है, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हो ईडब्ल्यूएस वगैरह, कि उनके डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल हमारी तरह हैं और उनकी जो पढ़ाई भी है यूपीसी, यानी बहुत सारे उनके पास रीजन है जिसके आधार पर वो पूरी दृढ़ता से ये बात कह पा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था। हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो उसका रीज़न बताना चाहिए था। और बहुत लोगों को ये भी डाउट है कि उनके जो संविदा वाले नंबर हैं वो नंबर जुड़े कि नहीं जुड़े, इस वजह से भी उनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बाद में इसी को लेकर के काफ़ी समय तक जो है लगभग 10-12 दिन इसी में समय लग गया था, आपका रिजल्ट आने में डिले भी हुआ था कि जो संविदा कर्मियों के जो अनुभव के नंबर देने थे वो किस प्रकार से देने थे। हालांकि जो अनुभव प्रमाण पत्र था, चाहे वो आपके कोड के साथ में रहा हो या चाहे आरएमएस कोड के साथ में या फिर उसके बिना रहा हो, दोनों को ही मान्य किया जाना था नोटिस के हिसाब से। तो एक वो भी मामला है। दूसरा आप देखेंगे कि जब भर्ती शुरू हुई थी नोटिफिकेशन आया था, हालांकि हमने तब तो नहीं लेकिन हमने मार्च में कई बार बताया था कि जो ओबीसी एससी की कितनी सीटें हैं, पीएच को कोई सीट नहीं है तो पीएच की कोई भी कट ऑफ नहीं बनेगी। और जब भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते थे हमेशा हमने कहा था पीएच की कोई कट ऑफ नहीं बनेगी। तो उस समय भी आप लोगों को थोड़ा सा अगर कोशिश करना चाहिए था। चीज़ें देखिए हमारे द्वारा आप सभी को बताई गई थी पहले भी, चाहे ओबीसी एससी आरक्षण की जो सीटें हैं 27 और 21% के अंतर्गत, एसटी में किस प्रकार से सीटें दी गई हैं 7.5% या फिर 2% का, क्योंकि इस प्रकार से जो है अलग अलग आयोग हालांकि जो है उसका प्रोविज़न कितना परसेंट किसको रिजर्वेशन किन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसमें देखेंगे तो जो फाइनली सीटें खाली पड़ी हैं उसको लेकर के तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसमें क्या होगा। लेकिन अभी बहुत सारे मामले जो जिनको लेकर के अभ्यर्थी प्रयासरत हैं कि उन पर जो है हमारे साथ न्याय हुआ नहीं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। और इसी क्रम में आप देखेंगे जो सीटें इन फ्यूचर खाली बचे, चूँकि वेटिंग लिस्ट आयोग जारी नहीं करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट की भी मांग चल रही है, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात करके या फिर सीएम योगी जी से मुलाकात करके, ये जो कुछ भी चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक रियल। और हम सोचते हैं कि सारी जानकारी आपको जो है एक साथ मिल जाए, ऐसा नहीं हम सोचते कोई मुद्दा छूटे उसमें। तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। बाकी जितने भी सिलेक्टेड हैं एएनएम बहनें, पहली चीज़ तो आप सभी को परेशान बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। कोई भी मैटर होगा थोड़ा बहुत उसमें समय लग सकता है, उसकी वजह से यही होगा। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो तो हम सभी को ये चाहिए कि हम सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। किसी के साथ गलत क्यों हो, सभी लोगों ने मेहनत किया था। अगर वो एलिजिबल है, देखिए अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ज़्यादा कमी है या फिर उनका कास्ट या उनका ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं था
या फिर कोई अदर रीज़न है जहाँ पर वो एलिजिबल नहीं है भर्ती के लिए, तो वो तो अलग बात है। बट अगर वो सब कुछ ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो वहाँ पर तो उनको तो नियुक्ति मिलनी चाहिए। बाकी वेटिंग लिस्ट के लिए भी हम लोग कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। और जितने भी प्रोविज़नल के एएनएम बहनें हैं, प्रोविज़नल का मामला भी क्लियर कर लिया जाए। किसी की छोटी मोटी गलतियों की वजह से किसी का जो कैंडिडेचर है या उनका अभ्यर्थन है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, उनका निरस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी भी ज्वाइनिंग हो यहाँ पर। जितने भी सिलेक्टेड एएनएम बहनें हैं, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, चाहे विद हेल्ड हों, चाहे प्रोविज़नल हों, चाहे बिना प्रोविज़नल के हों, आप सभी की ज्वाइनिंग 100% होनी है। आप सभी की ज्वाइनिंग भला क्यों रुकेगी? ये आप लोग पूछते हैं बार बार, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कि उसमें क्या रिप्लाई करूँ मैं अब, क्योंकि मैं बार बार आप सभी से एक ही बात करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आप सब ने मेहनत कर दी, सब कुछ हो चुका है, फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, और अब ज्वाइनिंग होगी और उसी दिन से आपकी ड्यूटी मानी जाएगी, उसी दिन से आपके वेतन आदि प्रारंभ हो जाएंगे। तो जैसे आप सभी ने इतनी मेहनत की है, इस स्टेज तक पहुँचे हैं इतनी मेहनत के बाद, तो थोड़ा सा धैर्य आप सभी ज़रूर बनाए रखें। आप सबकी ज्वाइनिंग 100% होगी। और ज्वाइनिंग को लेकर के आयोग जब भी प्रोसेस स्टार्ट करने वाले होंगे, कुछ एक्सपेक्टेड डेट तो हमने आपको बता दिया था, मंडे या ट्यूसडे को बता दिया था कि इस महीने यानी अगस्त के महीने में आपकी जो प्रोसेस है स्टार्ट होने की उम्मीद तो है लास्ट तक, लेकिन कम संभावना है। हमने तभी आपको बता दिया था 23 तारीख को ही। बाकी उसके बाद सितंबर में तो 100% है कि आपकी जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो सब चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी, पूरी उम्मीद है इस बात की। बस इसमें किसी और रीजन से जो है लेट ना हो, डिले ना हो। स्टाफ नर्स वाली भर्ती में क्या हुआ था कि उसमें जो है आप देखेंगे कई महीने बीत चुके थे, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराई गई थी, क्योंकि मैटर कोर्ट में चला गया था। फिर वहाँ से जब आयोग से, लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया गया, तो वहाँ पर लोक सेवा आयोग को तो ये तो देखिए अधिकारी है, उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है मामला फंस सकता है, हमें जो है यहाँ पर हो सकता है कि फिर से रिजल्ट देना पड़े। उन लोगों ने पक्ष रखा अपना समय समय पर, लेकिन फाइनली आप देखेंगे कि वहाँ पर उनको रिजल्ट देना ही पड़ा। तो इसी वजह से उन लोगों ने किसी की ज्वाइनिंग नहीं कराई थी, लेकिन अब ज्वाइनिंग होगी। समय तो बहुत ज़्यादा लग गया, कई महीने वो लोग परेशान हुए, कई बार धरना दिए। उसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी हैं स्टाफ नर्स वाली भर्ती में। कई महीने वो लोग ठोकर खाते रहे, परेशान होते रहे, कई बार धरना भी दिया गया लोक सेवा आयोग पर जा करके। लेकिन फाइनली चूंकि मैटर कोर्ट में होने की वजह से जो मामला था जब तक वो निस्तारित नहीं होता, तो इसी तरह से देखिए कोई प्रिडिक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही प्रिडिक्शन करना चाहिए किसी को भी। जो लोग कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे, हमें उससे मतलब नहीं। बट हमेशा जो है आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। और कल 26 तारीख को जा कर के आयोग पर कुछ बहनें जो है ये भी प्रयास करेंगे कि हम सबकी ज्वाइनिंग करा दी जाए सर। बाकी जो मामले हैं, वो जो भी चीज़ें हैं, वो आगे जो भी उनमें डिसीजन हो उन पर जो है आयोग अपना करेंगे। तो अभी लेकिन अभी हम सभी की यहाँ पर ज्वाइनिंग करा दी जाए, तो आप सबकी ज्वाइनिंग तो 100% होगी, 100% आप सभी की ज्वाइनिंग होगी। बस ये है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना ज्वाइनिंग अच्छा है, जितना लेट होगा उतना ही आप लोग मानसिक रूप से थोड़ा सा आप लोग परेशान होंगे कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारी संविदा कर्मी एएनएम बहनें हैं, वो चाह रही होंगी कि जल्दी से हमारा यहाँ पर हो जाए, तो हम लोग फिर वहाँ की ड्यूटी से छुट्टी मिले हमें। किसी की बहुत दूर कहीं पर ड्यूटी लगी है, आना जाना, कई तरह की चीज़ दिक्कतें होती हैं। तो थोड़ा सा आपको सभी को पेशेंस रखना होगा। और आगे की कोई भी कन्फर्म जानकारी मिलने पर आप सभी को बिना पूछे हम खुद बताएंगे, जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद।